फरवरी 2024 एक एआई असिस्टेंट ने तकरीबन 700 कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स के बराबर काम किया और एक महीने में तकरीबन 2.3 मिलियन कन्वर्सेशंस हैंडल की, यानी एक कंपनी के 2/3 कस्टमर सपोर्ट के बराबर, और एवरेज रेजोल्यूशन टाइम 11 मिनट से कम होकर 2 मिनट कर दिया। और इस कंपनी का नाम था क्लारना। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि क्लारना ने सिर्फ 1 साल बाद ही वापस ह्यूमन को हायर करना शुरू किया। सवाल ये है कि क्या एआई एजेंट्स वाकई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या फिर टेक इंडस्ट्री का महंगा लेसन। चलिए नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्योंकि आजकल एआई एजेंट्स और चैटबॉट का बहुत जिक्र हो रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स, चैटबॉट आपके सवाल का जवाब देते हैं और एआई एजेंट्स आपका काम कंप्लीट करते हैं। आप उसे एक टास्क देते हैं, जैसे कि ये ट्रिप बुक करो, ये इनवॉइस रिकंसाइल करो, या ये कोड डिबग करो। फिर वो उसे प्लान करता है, टूल्स यूज करता है, आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है, और अक्सर वो आपके अप्रूवल के बगैर छोटे छोटे टास्क खुद कंप्लीट कर लेता है। असल फर्क ऑटोनॉमी का है, और मार्केट भी इसी तरफ जा रही है। एंट्रोपिक की 2026 स्टेट ऑफ एआई एजेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो यूजर्स जो सारा काम अपना एआई एजेंट्स को दे देते हैं, उनकी परसेंटेज 27 से बढ़कर 39 हो गई है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एआई सिर्फ एडवाइस देने वाली चीज़ नहीं रही, अब वो काम करने वाली चीज़ भी बन गई है। अब बात करते हैं मनी की, यानी कि पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगने लगता है। कुछ नंबर्स मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। गार्टनर के मुताबिक ग्लोबल एआई स्पेंडिंग 2026 में तकरीबन 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। इसी के अंदर अगर हम एजेंटिक एआई की बात करें तो उस पर स्पेंडिंग सिर्फ 1 साल में 141% ग्रो होकर लगभग 202 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गार्टनर एक्सपेक्ट करता है कि 2027 तक एजेंटिक एआई स्पेंडिंग चैटबॉट्स और असिस्टेंट एआई स्पेंडिंग को ओवरटेक कर देगा। 2029 तक ये कैटेगरी 119% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 750 बिलियन डॉलर से ऊपर जा सकती है, यानी चंद सालों में 50 टाइम्स ऑफ ग्रोथ। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक स्टैंड अलोन एआई एजेंट सॉफ्टवेयर मार्केट 2025 में अराउंड 7.8 बिलियन थी, जो 2030 तक 47 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। नंबर्स मेथोडोलॉजी की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो ये फ्यूचर की कहानी नहीं, अब ये प्रोडक्शन में हो रही है। क्लारना का एआई असिस्टेंट तकरीबन 23 मार्केट्स में चल रहा था और 35 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में वर्क करता था। 24/7 अवेलेबल भी था, और कंपनी के मुताबिक 2024 में तकरीबन 40 मिलियन डॉलर्स प्रॉफिट इंप्रूवमेंट के ड्राइव कर सकता था। वाइडर इकोनॉमी में भी ये ट्रेंड क्लियर है। PwC के मुताबिक उन्होंने कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव से सर्वे किया। 79% ने कहा कि उनकी कंपनीज में एआई एजेंट्स ऑलरेडी अडॉप्ट हो रहे हैं। जो कंपनीज एजेंट्स अडॉप्ट कर रही हैं उनमें से 66% प्रोडक्टिविटी गेन्स रिपोर्ट कर रही हैं और 57% रियल कॉस्ट सेविंग देख रही हैं।
बजट साइड पे भी सेम ही सिग्नल है। 88% एग्जीक्यूटिव्स एजेंटिक एआई की वजह से एआई बजट्स इंक्रीज करने का प्लान कर रहे हैं। जब हर 10 में से 9 लीडर एक ही टेक्नोलॉजी पर बात करें या एक ही टेक्नोलॉजी पर बजट बढ़ा रहे हों तो ये सिर्फ हाइप नहीं रहता, ये बिजनेस प्रायोरिटी बन जाता है। अब वो पार्ट जो अक्सर हाइप वीडियोस कट कर देती है या स्किप कर देती है। याद है मैंने आपको बताया था कि क्लार्ना ने दोबारा से ह्यूमंस को हायर करना शुरू कर दिया था। 2025 में सीईओ के मुताबिक कंपनी ने वाकई में बहुत हद तक ह्यूमंस को कट कर दिया था। लोअर कॉस्ट एआई की वजह से उनकी क्वालिटी इफेक्ट हुई और फिर प्रीमियम सपोर्ट उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। अब मॉडल हाइब्रिड है, रूटीन के काम एआई एजेंट्स करते हैं और कॉम्प्लेक्स, इमोशनल और हाई वैल्यू क्लाइंट्स या फिर केसेस ह्यूमन हैंडल करते हैं। डेलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में स्टेट ऑफ एआई रिपोर्ट ने 24 कंट्रीज के 3200 से ज़्यादा लीडर्स को सर्वे किया। 74% एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में एआई एजेंट्स यूज़ होंगे, लेकिन आज मीनिंगफुल यूज़ सिर्फ 23% कंपनीज में। और सबसे कंसर्निंग नंबर्स, सिर्फ 21% कंपनीज के पास ऑटोनोमस एजेंट्स के लिए मैच्योर गवर्नेंस मॉडल है। यानी तकरीबन 80% ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे एजेंट्स डिप्लॉय कर रही हैं जो रियल एक्शंस तो ले सकते हैं मगर प्रॉपर गार्डरेल्स, मॉनिटरिंग या ऑडिट ट्रेल्स मौजूद नहीं। गार्टनर इससे भी आगे कहता है कि 2027 के एंड तक 40% कंपनीज या 40% से ज़्यादा एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे या कैंसिल हो सकते हैं। कॉस्ट, अनक्लियर वैल्यू और रिस्क की वजह से। तो रेवोल्यूशन रियल है लेकिन मैसी भी है। अब टाइटल क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो उसने ना सिर्फ काम को फास्टर किया था बल्कि काम क्या है, कौन करता है और वैल्यू कहाँ क्रिएट करता है, ये सब उसने चेंज किया था। एआई एजेंट्स भी नॉलेज वर्क के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक उनकी फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 2030 तक स्ट्रक्चरल जॉब मार्केट या स्ट्रक्चरल लेबर मार्केट चेंज तकरीबन 22% फॉर्मल जॉब्स को इफेक्ट करेगा। रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि 170 मिलियन जॉब्स न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होंगे और नेट गेन 78 मिलियन जॉब्स का होगा। एआई एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिर्फ यही तकरीबन 11 मिलियन जॉब्स यानी 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और 9 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। यानी ओरिजिनल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह जॉब्स ओवरऑल ज़्यादा हो सकती हैं मगर जॉब की टाइप चेंज हो जाएगी और ट्रांजिशंस उन लोगों के लिए या उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो स्किल गैप के रॉन्ग साइड पर होगा। WEF के मुताबिक 2030 तक वर्कर्स की कोर स्किल्स में 22% चेंज हो सकता है और 63% एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी स्किल गैप को बिग इशू समझते हैं या बिगेस्ट बैरियर कहते हैं। तो मशीन सिर्फ जॉब्स नहीं ले रही, वो तकरीबन हर जॉब के डेफिनेशन को रीराइट कर रही है। प्रैक्टिकल टेक अवे आपके लिए ये है कि हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में विनर्स वो नहीं होते जो मशीन से फाइट करते हैं बल्कि वो लोग होते हैं जो मशीन्स को ऑपरेट करना सीखते हैं। एआई एजेंट्स के साथ कुछ यही होगा। वैल्यू सिर्फ उन लोगों की नहीं होगी जो जिनके टास्क रिप्लेस नहीं होते बल्कि उन लोगों की होगी जो एआई एजेंट्स को यूज़ करते हुए अपने टास्क को एम्पलीफाई करते हैं। मैं ये कहूँगा कि पैनिक करने के बजाय एजेंट्स को डायरेक्शंस देना सीखें, रूटीन टास्क को ऑटोमेट करें या रूटीन टास्क को उनको डेलीगेट करें, उनका आउटपुट वेरीफाई करें
और वो जजमेंट कॉल्स जो वो नहीं दे सकते, आप खुद दें। इससे ये होगा कि रूटीन ऑटोमेट होगा, लेकिन जजमेंट, टेस्ट, ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पहले से ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इन प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए 10+ मोबाइल ऐप्स और एक वर्किंग डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $7,000, लेकिन उसको खुद डिज़ाइन और डेवलप करके AI एजेंट्स के साथ मैंने उसकी कॉस्ट तकरीबन $1,200 की। तो क्या AI एजेंट्स वाकई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या ओवर हाई बबल, या फिर दोनों? तो नंबर्स के मुताबिक ये दोनों ही हो सकते हैं। एक तरफ तो हम 50% टेक्नोलॉजी शिफ्ट देख रहे हैं और उसके साथ ओवर प्रॉमिस सब प्रोजेक्ट्स की हाइप भी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि 1 to 10 रेटिंग्स में नेक्स्ट 2 ईयर्स में AI एजेंट्स किस तरह आपकी जॉब को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजेंटिक बेस्ड वीडियोस बनाऊँ, मेरे प्रोफाइल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।